सऊदी अरब में रमजान मुबारक के चांद नजर आ गया। पहला रोजा आ चुका। हरमैन शरीफे ने ऐलान कर दिया। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में तरावी की रूह परवर इज्तिमा। कुवैत, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, फलस्तीन, यमन, लेबनान, इराक, अफगानिस्तान में भी रमजान मुबारक का चांद नजर आ गया। शाम, उर्दन, ओमान, तुर्की, इंडोनेशिया, मलेशिया में चांद नजर नहीं आया। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, जापान, आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान में भी चांद नजर नहीं आया। ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, ब्रुनाई, फ्रांस, फिलिपाइन में पहला रोजा 19 फरवरी को होगा। पाकिस्तान में चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। स्पार्को के मुताबिक चांद 18 फरवरी को शाम इंसानी आंख से देखे जाने का इम्कान है। पहला रोजा 19 फरवरी को होने की तवक्को। रवा साल ज़कात का निसाब 5,03,529 रुपये मुकर्रर। गुज़श्ता साल ज़कात का निसाब 1,79,689 रुपये था। यकम रमजान को मुल्क भर में बैंक तातील का ऐलान कर दिया गया। बैंक अवामी लेन देन के लिए बंद रहेंगे। पीटीआई की लीडरशिप के साथ राब्ते में थे। हमने उनको बड़ी क्लियर बात की थी कि इलाज के मामले में हम चाहे कोई भी कैदी हो, जो आइन और कानून के तहत उसको सहूलत अवेलेबल है वो हम अवेलेबल करेंगे। जो अलीमा खान साहिबा हैं, उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को कहा कि अगर ये हम मान गए सारा कुछ तो इशू डाई डाउन हो जाएगा। एक तरफ ये कहते हैं कि हमारी बहुत हमदर्दी है, हमारा बड़ा ताल्लुक़ है और सारा कुछ है, और दूसरी तरफ भरपूर किस्म की पॉलिटिक्स इसमें खेली जा गई है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बानी पीटीआई के इलाज के मामले पर अलीमा खान पर सियासत करने का इल्ज़ाम। कहा, अलीमा खान बानी पीटीआई की बीमारी को कैश कराना चाहती हैं, इलाज के लिए मना कर देती हैं। अलीमा की वजह से ही बानी का 3 दिन तक मेडिकल चेकअप न हो सका। कुछ लोग बानी की सेहत से ज़्यादा अपनी सियासत के बारे में फ़िक्रमंद है। हुकूमत ने पीटीआई का दिन चाहे स्पेशलिस्ट के नाम मांगे। बैरिस्टर गौहर को अडयाला जेल बुलाया, उनकी निगरानी में डॉक्टर्स के मुआयने की पेशकश भी की, मगर अलीमा खान ने पार्टी के लोगों से कहा, अगर हम मान गए तो ये मामला ख़त्म हो जाएगा। हमारा कंसर्न ये रहता कि खान साहब की सेहत पे सियासत ना हो और हम लोगों को फैक्ट्स बताएं और हमारी और फैमिली की सब की तसल्ली हो कि खान साहब ठीक है और उसकी नज़र जो है वो 85% वो नहीं है। जो गैस्ट्रो के डॉक्टर, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो आई स्पेशलिस्ट नहीं है। उनके साथ जो दूसरा डॉक्टर बैठा था खुरम मिर्ज़ा साहब, वो आई स्पेशलिस्ट है। इन दोनों ने बात की थी और बातें इसलिए की थी, उन्होंने भी सेहत के बारे में पूछा था। दोनों ने मुख्तलिफ बातें की थी डॉक्टरों के साथ। वो देखिए, ये खान साहब के मुआलिजीन हैं, ये जब आते तो उनको इंटरनल सारे काजेज़ का पता चलता है, तो इसलिए वो साल मानी पीटी की सेहत पर सियासत नहीं कर रहे। हमारा मुतालिबा था फैमिली या ज़ाती मुआलिज को रसाई दी जाए, मानी को अस्पताल मुंतकिल किया जाए। तिब्बी मुआयने में भी इसीलिए शरीक नहीं हुए क्योंकि चाहते थे बानी का इलाज अस्पताल में हो। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को जवाब। कहा, मुलाकातों पर पाबंदी लगाकर मामले को पेचीदा कर दिया गया। अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा, पार्टी रहनुमाओं को कहूँगा ऐसी कोई बात न करें। सड़कें बंद हैं, सूबे के आवाम को शदीद मुश्किलात हैं, लोग जान से जा रहे हैं। रूलिंग पार्टी अपने ही सूबे के लोगों को तकलीफ दे रही है। आज ही सड़कें खोलें। पेशावर हाई कोर्ट का आईजी और चीफ सेक्रेटरी केपी को फौरी सड़कें खुलवाने का हुक्म। सड़कों की बंदी से मुतालिक केस में जस्टिस इजाज़ अनवर ने कहा, पेशावर से कोई बाहर नहीं जा सकता। कल मेरे बच्चे निकले और वापस आ गए कि सड़कें बंद हैं। सूबे में दहशतगर्दी है, लोगों पर रहम करें। आईजी पुलिस की अदालत को फौरी सड़कें खुलवाने की यकीन दहानी। पेशावर हाईकोर्ट का हुक्म मिलते ही केपी पुलिस मुतहरिक। आईजी की तमाम रीजनल और ज़राई पुलिस अफसरान को शाहराएं खोलने की हिदायत। सूबे की पुलिस ने मुतादी रास्ते क्लियर करा दिए। अटक पुल जीटी रोड पर लगी रुकावटें हटा दी गईं। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस और केपी हाउस के बाहर ऑपोजिशन के धरने जारी।
अपोजिशन इत्तेहाद का धरने के हवाले से मुशावरती इजलास। ज़राए के मुताबिक दौरान इजलास पीटीआई अरकान असम्बली और महमूद खान अचकज़ई आमने सामने आ गए। महमूद खान अचकज़ई ने ज़ाती मुआलिजीन की रसाई और अहले खाना से मुलाकात तक मुनज़्ज़म धरना और एहतजाज जारी रखने का कहा। पीटीआई के चंद अरकान के अलावा अक्सरियत ने धरना ख़त्म करने का कहा। महमूद खान अचकज़ई ने पीटीआई अरकान से धरना ख़त्म करने की ठोस वजूहात भी पूछी। महमूद खान अचकज़ई ने कहा, मुझ पर बानी ने एतमाद किया, मैं वो फैसले करूँगा जिसमें इबहाम न हो। महमूद खान अचकज़ई और अलामा नासिर अब्बास के साथ पीटीआई के चंद अरकान ने ही इत्तफाक किया। अपोजिशन इत्तेहाद का बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से धरना और एहतजाज जारी रखने का फैसला। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के बानी की सेहत से मुतालिक 5 मुतालबात सामने आ गए। बानी को ज़ाती मुआलिजीन तक फौरी रसाई देने का मुतालबा। पीटीआई रहनुमा शेर अली अरबाब ने केपी में सड़कों की बंदिश के बायस ट्रैफिक जैम में खातून की मौत की जिम्मेदारी कबूल कर ली। एक्स पर अपने पैगाम में कहा, सड़कों की बंदिश के दौरान एम्बुलेंसेस और मरीजों को गुजरने के लिए हमेशा रास्ता फराहम होना चाहिए। वज़ीर इत्तेहाद पंजाब अस्मा बुखारी की कड़ी तनकीद। कहा, केपी में 5 रोज से सड़कें बंद हैं। पानी की आंख की वजह से एम्बुलेंसेस में लोग मर रहे हैं। बानी पीटीआई को आइंदा चंद दिनों में पहला इंजेक्शन लगाया जाएगा, 1 माह बाद दूसरा, जिससे आंख में मजीद बेहतरी होगी। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का कहना है, बानी पीटीआई का इलाज बेहतरीन अस्पताल और माहिर तरीन डॉक्टर्स की ज़ेर निगरानी जारी है। उनकी फैमिली हर मरहले पर एतमाद में लिया जा रहा है। हुकूमत वाज़ेह करती है, किसी किस्म की कोताही नहीं बरती जाएगी। हमारे लिए तमाम कैदी बराबर हैं। जेल गैरत से काटी जाती है। हमने 14 साल जेल काटी, मेरे पीछे मेरे बच्चे जवान हो गए थे, उन्हें 1.5 साल नहीं हुआ और शिकायत करने लगे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी की नाम लिए बगैर बानी पीटीआई पर तनकीद। बिहार में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 4 साल बानी पीटीआई की नहीं, फैज की हुकूमत थी। पीटीआई के 4 साल दौर पर मुल्क जमूद का शिकार रहा। सदर जरदारी का बानी पीटीआई को खवातीन की तरह रोने का ताना देना काबिल मुज़म्मत है। सीनियर सियासतदान और साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी का इंटरव्यू में इजहार ख्याल। कहा, सदर को अपने अल्फाज वापस लेकर कौम की खवातीन से माफ़ी मांगनी चाहिए। सदर का बयान फातिमा जना, बेनज़ीर भुट्टो, नुसरत भुट्टो, कलसूम नवाज, मरियम नवाज समेत करोड़ों पाकिस्तानी खवातीन की अज़्म हिम्मत की तौहीन है। साबिक कप्तानों का बानी पीटीआई को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने का मुतालबा। 14 साबिक बैनुल-अक़वामी क्रिकेटर्स ने बानी की सेहत पर तशवीश का इजहार किया। खत साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने तैयार किया, जिस पर सुनील गावस्कर, कपिल देव, एलन स्टीव समेत 14 कप्तानों के दस्तखत मौजूद हैं। खत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को इरसाल कर दिया गया, जिसमें कहा गया, क्रिकेट हमें इंसाफ, एहतराम और वक़ार का दर्स देती है। बानी पीटीआई न सिर्फ साबिक लीडर हैं बल्कि स्पोर्ट्स आइकन हैं। ऐसी आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत को बाइज्जत सलूक मिलना चाहिए। बानी पीटीआई का अडयाला जेल में कंपाउंड 7 सेल पर मुश्तमिल है। सेल के साथ 57/14 की राहदारी, 35/37 का लॉन है। बानी पीटीआई लॉन में बैठकर किताबें, अखबारात पढ़ते हैं, धूप सेकते हैं। बानी पीटीआई को अडयाला जेल में दस्तियाब सहूलियात की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। सुप्रिटेंडेंट जेल की रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई को जेल की बेहतरीन क्लास और महफूज माहौल में रखा गया है। वर्जिश के लिए साइकिलिंग मशीन और दीगर जिम का सामान फराहम किया गया है। सुबह से शाम तक कुदरती रोशनी और ताज़ा हवा की रसाई दी जाती है। ज़ाती खर्च पर खाने पीने की सहूलियात की तफसीलात भी शामिल। फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर की छत से मुबैना तौर पर छलांग लगाने वाली तालिबा जाम भाग अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक फरीहा हॉस्टल की 3री मंजिल पर चहलकदमी कर रही थी, सर चकराया और नीचे आन गिरी। तालिबा मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रिहाइश थी और डॉक्टर्स का कहना है तालिबा फरीहा कुछ माह से डिप्रेशन का शिकार थी। पुलिस के मुताबिक तालिबा खुद गिरी, खुदकुशी की या उसे किसी ने धक्का दिया। तमाम पहलुओं पर तफ्तीश जारी है। वाइस चांसलर ने मामला बोर्ड के सुपुर्द कर दिया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से टेलीफोनिक रब्ता रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने पर एक दूसरे को तहदिल से मुबारकबाद पेश की। दोनों रहनुमाओं की रमज़ान के दौरान उम्मत के अमन व सुकून के लिए दुआ। पाकिस्तान और कतर के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। सनती यूनिट्स के लिए बिजली 4 रुपये 4 पैसे फी यूनिट सस्ती। नोटिफिकेशन जारी। सनती सार्फिन के लिए बिजली सस्ती होने के इत्तला की कम फरवरी से होगा। बुनियादी टैरिफ 33 रुपये 58 पैसे से कम होकर 29 रुपये 54 पैसे मुकर्रर। 11 फरवरी को नेपरा ने समाअत के बाद फैसला हुकूमत को अरसाल किया था, जिस पर अमल दरामद कर दिया गया। कराची में ओले, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद में बारिश। लियाकताबाद, करीमाबाद एयरपोर्ट और अतराफ में यालाबारी। अंदरून सिंध शहर फिरोज मेहराबपुर में गरज चमक के साथ बारिश। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरियाब, नदी नालों में तुग़यानी। कल चागी में यालाबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कराची में बारिश के बाद सड़कों पर फिसलन। सुपर हाईवे पर मुतादिद गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे में खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हुए। जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। निजी हाउसिंग सोसाइटी में 2 गाड़ियों में तसादुम, 3 अफराद दम तोड़ गए। डिफेंस फेज 8 में ट्रैफिक हादसा, 1 शख्स जाँ बहक। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। असिस्टेंट कमिश्नर आरामबाग पर हमले में एसी हाजिम भंगवार महफूज रहे। पुलिस ने 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। असिस्टेंट कमिश्नर हाजिम का कहना है कि ली मार्केट में तजावुजात और माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे। गलियों से पेट्रोल बम से लैस शरपसंदों ने हमला किया। ली मार्केट को हर माफिया से पाक किया जाएगा। लोधरा की तहसील दुनियापुर में आवारा कुत्तों ने बच्ची को नोचकर मार डाला। 3 साल किंजा जख्मों की ताप ना लाते हुए अस्पताल में दम तोड़ गई। चंद माह पहले भी कुत्तों ने नोचकर बच्चे को मार डाला था। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का कहना है ट्रंप अपनी फौज को दुनिया की मजबूत तरीन फौज कहते हैं। इस फौज को ऐसा थप्पड़ पड़ सकता है कि वो उठ ना सके। ट्रंप मुसलसल कहते हैं जंगी जहाज रवाना किया। उस जंगी जहाज से भी ज़्यादा खतरनाक वो हथियार है जो उसे समंदर की तह में भेज सकता है। 47 बरसों से अमेरिका ईरान का खात्मा ना कर सका। ईरानी पासदारान इनकलाब के अबनाए हुर्मज़ में मशकें। बहरी जहाज को निशाना बनाने की मशक की गई। ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप से बाहर। जिम्बाब्वे ने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया। जिम्बाब्वे आयरलैंड का मैच बारिश की वजह से मंसूख। जिम्बाब्वे को सुपर 8 पे पहुंचने के लिए सिर्फ 1 पॉइंट की जरूरत थी। न्यूजीलैंड ने भी T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया। कनाडा को 8 विकेटों से शिकस्त। नेपाल ने स्कॉटलैंड को 7 विकेटों से हराया। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम का आज नमीबिया से जोड़ पड़ेगा। सुपर 8 राउंड मरहले के लिए पाकिस्तान को लाजमी फतह दरकार। आखिरी ग्रुप मैच के लिए टीम में 3 बड़ी तब्दीलियों का इम्कान। कौमी टीम की कड़ी प्रैक्टिस। शादाब खान का कहना है पाकिस्तानी टीम फाइनल खेलेगी। उस्मान तारिक, बाबर आजम और शाहीन की हिमायत में बोल पड़े। कहा एक ख़राब मैच पर उनके टैलेंट पर बात करना मुनासिब नहीं। दोनों बड़े प्लेयर्स हैं। और सऊदी अरब में रमजान मुबारक का शानदार इस्तकबाल। सऊदी अरब की गलियां और बाजार सज गए। मार्केट्स में खूबसूरती देखने वाली लाहौर के मरकजी चौराहे और शाहराएं भी रोशनियों से नहा गईं। शहरी बड़ी तादाद में खूबसूरत मनासिर देखे उमड़ आए। लाहौर की लिबर्टी चौक की सजावट भी देखने वाली।